अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल सेविंग के न्यू लेटेस्ट प्रॉफिट रेट। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट की। इसके अंदर जो प्रॉफिट है अब डिक्रीज हो चुका है और इसके अंदर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 7,800 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम इस प्रॉफिट को डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये बहुत कम है, क्योंकि आजकल के महंगाई के इस दौर में बहुत से सफ़ेद पोस्ट लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज़िंदगी की गाड़ी चलाने में कुछ मदद मिल सके। लेकिन मौजूदा वक्त में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन नेशनल सेविंग्स के प्रॉफिट रेट में मुसलसल कमी हो रही है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग जो सरमायाकारी में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो नेशनल सेविंग का इंतखाब करते हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के और अकाउंट के जो प्रॉफिट रेट हैं वो 7,800 रुपये, और इसकी अगर हम टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन करें 7,800 की, तो 7,800 पर अगर हम देखें कि फाइलर को कितना प्रॉफिट मिलता है तो इसमें फाइलर को मिल रहा है 6,630 रुपये और नॉन फाइलर को मिल रहा है 5,070 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है प्रॉफिट के हिसाब से। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 3 साल के लिए की जाती है, और बाकी जो इसके अंदर आखिरी के 6 माह रह जाएंगे उसका जो प्रॉफिट आपको मिलेगा 8,300 रुपये। उसकी भी अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो वो भी लगभग 7,000 के करीब मिलेंगे नॉन फाइलर को। टैक्स और ज़कात की इसके ऊपर डिडक्शन है, तो इस वक्त जो नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है टैक्स बढ़ने के बाद, क्योंकि 5% जो एक्स्ट्रा विद होल्डिंग टैक्स लगा है नॉन फाइलर के लिए, उसके बाद तो ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फजूल किस्म की हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की, तो ये एक 10 साल मेच्योरिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 10 सालों के बाद आपको मिलते हैं 3,57,000 रुपये। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अभी गवर्नमेंट ने 30% से 35% कर दिया टैक्स, आगे 10 सालों बाद हो सकता है 50% ही टैक्स ना कर दे, तो फिर क्या रह जाएगा इस सर्टिफिकेट के अंदर? जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको क्या मिलेगा प्रॉफिट? तो अभी मैं तो ये मशवरा नहीं दूंगा मौजूदा कंडीशन के अंदर कि आप इस तरह के सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि टैक्स के रेशो का कोई नहीं पता। ये सब लोग तो बस शोर करेंगे कि हाँ हमने मुल्क जो है वो सही सिमत पर गामजन कर दिया, लेकिन जब तक जो करप्ट माफिया बैठी हुई है वो अपने अखराजात कंट्रोल नहीं करती तब तक मुल्क किस तरह से तरक्की करेगा। तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 10 साल बहुत लॉन्ग टर्म है और जिस तरह से हमारी मुल्क की कंडीशन है उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बाकी दूसरे इसलिए मैं इसका टैक्स वगैरह फिर आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि 10 सालों के बाद अगर आपने अमाउंट निकलवानी है तो टैक्स बताने का कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त कैलकुलेशन। बाकी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है इसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं तो आपको मिलते हैं 1,220 रुपये माहाना। इसके ऊपर ज़कात की डिडक्शन नहीं है। 1,220 का अगर हम कैलकुलेट करें तो फाइलर को जो मिलता है इसके ऊपर 1,220 मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसको 85 से, तो इसके ऊपर फाइलर को मिलेंगे एक महीने में 1,037 रुपये। और अगर हम नॉन फाइलर का देखें तो नॉन फाइलर को इसमें मिलेंगे, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 65 से, तो नॉन फाइलर है 793 रुपये। अब बताएं जो शख्स 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा वो क्या करेगा 793 रुपये माहाना लेके? फजूल है। टैक्स का रेशो बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने। तो टैक्स निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। आपने जस्ट जो रकम है जो प्रॉफिट की उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 65 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज प्रेस करनी है, और अगर आप फाइलर हैं तो 85 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज प्रेस करेंगे तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी अपनी। सर्वा इस्लामिक की अगर हम बात करें तो सर्वा के ऊपर एक्सपेक्टेड जो रेट है वो 20.5% का है। टैक्स और ज़कात की डिडक्शन होगी। उसके बाद आ जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग पे 20.50% है, इसमें भी 20.5% का प्रॉफिट है, कोई चेंजिंग नहीं की गई है। पेंशनर्स बहबूद शोधा के ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1,280 रुपये मिल रहा है। ये तीनों ही जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट क्या कहते हैं सर्टिफिकेट हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन इनके अंदर कंडीशंस हैं। इसके इन तीनों सर्टिफिकेट के अंदर कोई आम पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि जो बहबूद है उसमें 60+ होना ज़रूरी है, या वीटो खातून हो या माजूर अफराद हो जिनके NIC पे डिसेबिलिटी का लोगो बना हो। लेकिन बहबूद के अंदर एक फ़ायदा है कि घर में अगर आप समझते हैं किसी भी अपने वालिदैन पर ट्रस्ट करते हैं, अगर का कोई भी फ़र्द जो 60+ है आप उसके नाम से इन्वेस्ट कर दें तो आपको 1,280 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी पेंशनर्स और शोधा के लिए तो क्राइटेरिया ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो
तो जो पेंशनर्स आते हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं या शोधा फैमिलीज़ हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तरवा की अगर बात करें तो टर्म अकाउंट के ऊपर जो अभी एक्सपेक्टेड सीटा के जो रेट्स हैं वो 18.90% है एक साल के लिए। 3 साल वाले पे 15.25% है, वो भी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 5 ईयर के ऊपर अगर हम बात करें तो वो 14.52% है। लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। म्यूचुअल फंड्स के हवाले से वीडियोस अपलोड की हैं और मैं आगे कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मज़ीद आपको बताऊं कि म्यूचुअल फंड्स का इस वक्त टैक्स का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है बनिस्बत आप किसी सर्टिफिकेट में या सेविंग अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें। तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जानिब जाएँ तो उसमें आपको प्रॉफिट रेट जो है वो कदरे बेहतर मिलेगा और टैक्स की डिडक्शन भी उनमें कम है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो ये 1 लाख की सरमायाकारी पे 3 माह के बाद 5,050 रुपये दे रहे हैं और 6 माह के बाद 9,690 रुपये और 1 साल के बाद दे रहे हैं 19,340 रुपये। लेकिन अगेन वही बात कि इतना ज़्यादा जब टैक्स एक आदमी पे करेगा तो वो क्या करेगा, या तो सब लोग फाइलर बन जाएँ। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आज के दौर में फिर फाइलर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फाइलर बन जाएँ ताकि प्रॉफिट जो है वो आपको कम से कम एक तरह से मिले और फाइलर बनने के कोई नुकसानात भी नहीं है ना, फ़ायदे ही ज़्यादा हैं इसके। आप मतलब टैक्स वगैरह से बच जाते हैं। खुद ऑनलाइन क्या कहते हैं FPR के पोर्टल पे जाएं, खुद को रजिस्टर कराएं, इनकम टैक्स का गोशवारा है उसे फॉरवर्ड कर दें और इस तरह 15% टैक्स आप दें, 20% टैक्स अपना बचाएं। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।